सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज का क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर ढूंढने की। एक फिलॉसफी है कि जो भी काम हमें करना है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि उनसे लोगों का भला होना चाहिए और ऐसा ही हमारा लाइफ का पर्पस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फिलॉसफी कहती है कि जैसे सपोज करो कोई एनजीओ है, वो बच्चों के लिए काम कर रही है, बच्चों के वेलफेयर के लिए, तो उस फिलॉसफी के हिसाब से वो एनजीओ ज्वाइन कर लो और जो बच्चों के लिए काम हो रहा है उनके लिए उनकी सहायता करो। तो ये एक अच्छा काम हो गया, ये क्लियर है, यानी कि अच्छा काम ये हो गया। और अब वो बंदा क्या इसको पर्पस बना सकता है उस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कि उस बंदे को ऐसा पर्पस बना लेना चाहिए, लाइफ का पर्पस। पर एक्चुअल में क्या होता है, अगर बंदा सपोज करो वो ऐसी किसी एनजीओ को वो ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करने के बाद उसका अपने काम में मन नहीं लगता, तो अब वो ट्रैप हो गया। अब जैसे उस एनजीओ का काम था कि हाँ उस बच्चों का एक फंक्शन रखना है, उनको गुड टच बैड टच सिखाना है, या उनको कुछ और उन्होंने एजुकेशन देनी है जो बच्चों के रिलेटेड है। जैसे कि अगर कोई बड़ा उन पर अत्याचार करे तो उन्होंने कंप्लेंट कहाँ करनी है, तो इस तरह की वो एजुकेशन है। अब जो बंदा है वो इस एनजीओ में ज्वाइन तो कर गया क्योंकि उसने अच्छा काम करना था, पर जब वो ये काम करने लगा, बच्चों को एजुकेट करने लगा, अब उसका इस काम में मन नहीं लग रहा क्योंकि उनको बच्चों के साथ रिलेटेड जो भी काम थे उसे करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा है हर तरह से। तो फिर एक टाइम आएगा कि वो कहेगा कि नहीं यार, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझे कुछ और करना है, ये काम मुझसे नहीं होगा कि बच्चों के फंक्शन करवाओ, गुड टच बैड टच सिखाओ, ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं होगी। तो अब ये बंदा इस काम को अगर अपनी लाइफ का पर्पस बना ले और थक्के से करना शुरू करे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो इरिटेटेड फील करेगा, फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, उससे कुछ नहीं होगा और जो वो काम के लिए उस एनजीओ में करने गया था वो भी वो ढंग से नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पैशन को अपनी लाइफ का पर्पस बना लो। ये पॉइंट, ये फिलॉसफी थोड़ी सी बेहतर है कि जो पैशन होता है ना उसमें बंदा डूब जाता है, फिर उसे टाइम का पता ही नहीं चलता भी किधर गया। हाँ, ये बात काफ़ी वैलिड सी लगती है, पर इसमें कभी कभी चक्कर क्या पड़ता है कि जो पैशन है ये कभी कभी टाइम के साथ बदल जाता है। ये ऐसा लगता है कि अगर एक बार पैशन मिल गया तो फिर कभी भी हमें किसी और चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों के अगर हम लाइफ में देखें, पॉपुलर लोगों के भी अगर हम लाइफ में देखें तो हमें क्लियर कट पता चलेगा कि उनका पहले पैशन कोई और था और 5-7 साल बाद उनका पैशन कोई और हो गया और अगले 5 और 7 साल बाद उनका पैशन कोई और हो जाता है। ये एक फैक्ट है। वैसे बड़ा चल रहा है कि आजकल पैशन को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो, पर पैशन भी बदल जाते हैं टाइम के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा हो जाता है कि अब लाइफ का पर्पस बनाना थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि पैशन बदल जाता है। तो अब प्रॉब्लम आती है कि अगर पैशन को हम पर्पस ऑफ लाइफ ना बनाएं, अगर किसी अच्छे काम को अगर हम अपनी लाइफ का पर्पस नहीं बना सकते तो क्या ही करें। एक थोड़े से बात आगे बढ़ाने के से पहले ना मैं आपको थर्ड पॉइंट ही बता देता हूँ। एक ना वो थे च्वांग त्सु, उन्होंने एक फ़िलॉसफी बताई थी कि आपके लिए वो काम करना सही है जो आपके लिए इजी है, यानी कि जो काम करना आपको इजी लगता है वो काम
करना आपके लिए सही है। अब इस बात को एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि जैसे सपोज़ करो आपको गाना गाना इजी लगता है, आप आसानी से गा सकते हो, आपको पूरा ज़्यादा ज़ोर सा नहीं लगाना पड़ता, कोई धक्का सा नहीं करना पड़ता और गाना अच्छा गाया जाता है, तो गाना गाना आपके लिए सही है। अगर आप स्टोरीज़ बहुत अच्छी लिख लेते हो, नॉवेल्स बड़ा अच्छा लिख लेते हो, आसानी से लिख लेते हो, कोई आपको ज़्यादा ओवर प्रेशर, हाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत तो थोड़ी बहुत पड़ती है, पर ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही आपको ओवर प्रेशराइज खुद को करके लिख रहे हो, फिर ही लिखा जा रहा है, तो बड़ी आसानी से लिख रहे हो, यानी कि ओवर प्रेशर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, यानी कि वो काम आपके लिए सही है, नोवेल राइटिंग आपके लिए सही है। तो ये एक थर्ड फिलॉसफी है। तो आपने इन तीनों फिलॉसफीज़ को मिला करके आपको पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। अब कैसे मिलाना है? पहली बात आप देखें कि च्वांग त्सु की बात सुने और देखें कि आपके लिए कौन सा काम करना बहुत ही आसान है। कोई भी हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, टीचिंग हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपने ढूंढ लिया। सपोज़ करो आपने एक्टिंग आपने चूज़ कर लिया, आपको लगा कि एक्टिंग आपके लिए आसान है, ठीक है, आपने एक्टिंग ढूंढ ली। अब एक्टिंग को आपने फॉलो करना है और बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो आपको आसान लगता है, जो आपको करने में मज़ा आता है, वो पैशन भी आपका होता ही है। तो आपने उस काम को पिकअप कर लेना है, वो काम आपने करना शुरू कर दिया। तो आपने अब जब आप एक्टर बन ही गए हो तो आपने कुछ अच्छी चीज़ों के वीडियो बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, पैशन भी हो गया और साथ में कुछ अच्छा काम भी हो गया, कोई अच्छे मैसेजेस कन्वे करने वाले आपने वीडियोस बनाना शुरू कर दिए, तो अच्छा काम भी हो गया। अब देखिए इस एग्जांपल में च्वांग त्सु की बात भी मानी गई, पैशन भी आ गया और अच्छा काम भी हो गया। अब बात रही कि पैशन कुछ सालों के बाद बदल जाता है, तो कुछ सालों के बाद आपने फिर इसको थोड़ा सा अपने आप को यहीं पे स्टिक रखने की कोशिश करनी है या फिर इसके साथ कुछ और करने की कोशिश करनी है अगर आपका पैशन बदलता है तो। पर एक काम आपको लंबे टाइम के लिए करना पड़ेगा अगर लाइफ में कोई कामयाबी हासिल करनी है। अगर हम 2 सालों के बाद कुछ बदल देंगे तो किसी भी चीज़ में कामयाबी नहीं मिलेगी। तो एक काम को आपको लंबा तो करना पड़ेगा। तो हाँ, हर चीज़ में ना हाई फेस और लो फेस आते हैं। अगर आप कोई पैशन भी फॉलो कर रहे होगे ना, तो 1 साल के अंदर अंदर भी आपके कुछ फेसेस आएंगे जब आपका मन करेगा कि छोड़ो यार, इससे कुछ नहीं हो रहा, अकेले पैशन से कुछ नहीं होता। लो फेस भी आएंगे और हाई फेस भी आएंगे। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन में भी ऐसा होगा। अगर आप 8 साल के लिए किसी चीज़ को करते हो तो उसके भी हाई फेस भी आएंगे और लो फेस भी आएंगे। कभी एनर्जी अप जाएगी, कभी डाउन जाएगी। तो फिर आपने बस एक चीज़ को पकड़े रखना है। उसके साथ अगर थोड़ा बहुत कोई और चीज़ करनी है और किसी पैशन को फॉलो करना है, अगर टाइम निकलता है तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी लानी होगी। बस फिर वही काम आपका पर्पस ऑफ लाइफ होगा। तो ये था जो मैं आप सबको कहना चाहता था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप और कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मैं पूरी ईमानदारी से उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आप जो भी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछना मत भूलिए। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।